नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में लागू हुई आयुष्मान भारत योजना, 10 लाख तक का इलाज मिलेगा पूरा मुफ्त। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने के लिए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना के लागू होने के बाद अब दिल्ली के पात्र परिवारों को 10 लाख तक के मुफ्त इलाज मिलेंगे। इनमें 5 लाख रुपए केंद्र सरकार से और 5 लाख राज्य सरकार से मिलेंगे। मेरे घर में गंदा पानी आता है, कन्या पूजन के समय रो पड़ी बच्ची। आज चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कन्या पूजन किया। उन्होंने बताया कि वह 20 सालों से दोनों नवरात्रियों पर कन्या पूजन करती आ रही हैं। इसी के साथ उन्होंने प्रार्थना की कि दिल्ली की लाखों बेटियों की उम्मीदें पूरी हो। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज एक लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने बताया कि उसके घर में साफ पानी नहीं आता। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूरा किया वादा। दिल्ली सरकार ने डिफेंस कॉलोनी के लोगों की सालों पुरानी मांग को मंजूरी दे दी। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने शनिवार को डिफेंस कॉलोनी स्थित रतनलाल सहदेव मार्ग पर पुलिया पुल का शिलान्यास किया। पत्रकारों से बात करते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा कि लोग पिछले 3-4 सालों से इसकी मांग कर रहे थे। हमने वादा किया था और अप्रैल में यह काम शुरू कर देंगे हम। ओवैसी के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आपके अमानतुल्लाह खान। आम आदमी पार्टी के नेता और ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। विधेयक को राज्यसभा ने शुक्रवार को मंजूरी दी थी। खान ने यह कदम ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद द्वारा विधेयक की संवैधानिक वैधता के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के एक दिन बाद उठाया है। स्कूलों की फीस बढ़ने पर मनीष सिसोदिया ने की सीबीआई जांच की मांग। आम आदमी पार्टी बिजली कटौती के बाद अब प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने की मुद्दे पर दिल्ली की भाजपा सरकार पर हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में भाजपा के आते ही प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है। आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने इसे लोगों को लूटने के लिए खुला भ्रष्टाचार करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बिना बीजेपी सरकार के मिली भगत के मुमकिन नहीं है। इसी के साथ उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की। अन्नदाता का हित सर्वोपरि, फसलों को आग से बचाने का हो युद्ध स्तरीय प्रयास। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया कि रबी सीजन में तैयार फसल को आग की घटनाओं से बचाने के लिए युद्ध स्तरीय प्रयास किए जाए। योगी ने कहा, हमारे लिए अन्नदाता किसानों का हित सर्वोपरि है। फसल में आग लगने की किसी भी घटना का पता लगते ही आग पर काबू पाने के लिए त्वरित कदम उठाए जाएं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अब जनता में माहौल बनाएगी भाजपा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भाजपा अब जनता के बीच माहौल बनाएगी। संसद से इस बिल के पास होने के बाद अब पार्टी ने सड़क पर समर्थन जुटाने का फैसला किया है। पार्टी इस बिल को लेकर प्रदेश भर में अभियान चलाएगी, लोगों को पुराने नियम कानूनों की खामियां गिनाएगी, वहीं नए बिल की खूबियां भी बताई जाएंगी। पार्टी 3 तलाक के बाद खास तौर से इस बिल को मुस्लिम महिलाओं के हक में होने का प्रचार करेगी। कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा ने ली शपथ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बनाए गए नए जज। नोट बरामदगी के मामले में चर्चा में आए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने शनिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की ली है। बता दें कि उन्हें तब तक कोई न्यायिक कार्य नहीं दिया जाएगा जब तक उनके खिलाफ चल रही जांच पूरी नहीं हो जाती। बताया जाता है कि मुख्य न्यायाधीश के चेंबर में न्यायमूर्ति को शपथ दिलाई गई। वक्फ के बाद अब संघ की नजर। ईसाइयों की जमीन पर राहुल गांधी ने लगाया आरोप। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नजर वक्फ के बाद अब ईसाई समुदाय की भूमि पर पड़ गई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संविधान रूपी ढाल से ही सबकी रक्षा की जा सकती है। राहुल गांधी में संघ समर्थक पत्रिका ऑर्गेनाइजर के एक लेख पर आधारित खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया। कश्मीर के लिए वंदे भारत पर कटरा में लगेगा ब्रेक। कश्मीर घाटी को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर एक खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे इस ऐतिहासिक रेल सेवा को शुरू करने की तैयारी में जुटा है, मगर सफर के बीच एक जरूरी ब्रेक लगेगा। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि आप दिल्ली से श्रीनगर की ओर वंदे भारत में सफर करेंगे तो आपको कटरा में ट्रेन बदलनी होगी। ये फैसला सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी अहम वजहों के चलते लिया गया है।
कुणाल कामरा बुक माई शो से हुए आउट, शिवसेना का दावा। शिवसेना के सोशल मीडिया प्रभारी राहुल कनाल का दावा है कि मशहूर टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म यानी बुक माई शो ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का नाम अपने सेल और आर्टिस्ट लिस्ट से हटा दिया है। इस फैसले के लिए कनाल ने बुक माई शो के सीईओ आशीष हेमराजनी का शुक्रिया अदा किया। हालांकि बुक माई शो की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कंपनी ने सिर्फ इतना कहा कि इस मुद्दे पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी उद्धव की पार्टी, राउत बोले अपना काम कर दिया। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने साफ किया कि पार्टी संसद से पारित हुए वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने अपना काम कर दिया है, अब फाइल बंद हो गई है। उद्धव गुट के राउत ने साथ ही यह भी दावा किया कि वक्फ संशोधन पर समर्थन हासिल करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवसेना के संपर्क में आखिरी समय तक थे। आपदा पीड़ित राज्यों के लिए केंद्र ने खोला खजाना। केंद्र सरकार ने देश के आपदा पीड़ित राज्यों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल प्राकृतिक आपदा झेलने वाले राज्यों के लिए मदद के हाथ बढ़ाए हैं। इसमें बिहार को सबसे अधिक यानी 588.73 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। माना जा रहा है कि चुनावी साल होने के कारण केंद्र का बिहार पर अधिक फोकस है। एनडीए के पांचों घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे शेखपुरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए के पांचों घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए इन नेताओं ने एनडीए के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए की सरकार जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और तरक्की की राह पर भी बिहार को लाना एनडीए का मुख्य आधार है। बिहार का डिप्टी सीएम कैसा हो, मुकेश सहनी जैसा हो। हाजीपुर में वीआईपी चीफ का जोरदार स्वागत। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी वैशाली जिले के हाजीपुर सदर के ग्राम नैनहा पहुंचे, जहां वे वीरेंद्र कुमार राय के पिता और स्वतंत्रता सेनानी जामुन राय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी का जोरदार स्वागत किया गया और वीआईपी के समर्थकों ने उन्हें फूल से लाद दिया। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर शहनवाज हुसैन को धमकी। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को धमकी दी जा रही है। मोबाइल फोन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी उन्हें लगातार धमकी मिल रही। शहनवाज हुसैन को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शहनवाज ने समस्तीपुर में कहा कि वक्फ बिल के फायदे को मजबूती के साथ लोगों के बीच रखने पर मुझे सोशल मीडिया और फोन पर धमकी भी मिल रही है, लेकिन इसमें मैं किसी तरह से डरने वाला नहीं हूँ। वक्फ बिल पर तेजस्वी ने नहला पर सम्राट का दहला। डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पिता लालू प्रसाद के कारण तेजस्वी यादव को मुंह छुपाना पड़ रहा है। कुछ भी कर ले लेकिन उनकी सरकार नहीं बनने वाली। वक्फ बिल के विरोध के राजद के ऐलान को लेकर सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पिता के भ्रष्टाचार के कारण तेजस्वी सीएम नहीं बन सकते। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वक्फ बिल का सड़क से सदन तक विरोध का ऐलान किया। दिल्ली में लालू से मिले कृष्णा अल्लावरू। कांग्रेस प्रभारी की राजद चीफ से पहली मुलाकात में क्या हुआ? बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो यानी लालू प्रसाद यादव से दिल्ली एम्स में मुलाकात की। बिहार प्रभारी बनने के बाद लालू से उनकी पहली बार भेंट हुई। कांग्रेस नेता ने लालू प्रसाद का हालचाल जाना और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। अल्लावरू राहुल गांधी के करीबी और विश्वास पात्र नेता हैं और बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। वे कह चुके हैं कि कांग्रेस की अब किसी भी बी टीम बनकर वो किसी के भी साथ नहीं रहेगी। रामनवमी को लेकर सभी थानेदारों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन। रामनवमी को देखते हुए रांची पुलिस की ओर से शुक्रवार को पूरे शहर में ड्रोन से निगरानी कराई गई। पिछली बार हिंदी पीढ़ी और अन्य इलाके में कई घरों के छत पर ईंट मिले थे। इस वजह से इस बार भी पुलिस सतर्क है। इस बार भी छतों की निगरानी की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। जिन इलाकों से रामनवमी का जुलूस निकलेगा वहां पर पुलिस की विशेष नजर है। भोले
हजारीबाग टैरिफ बढ़ने से कृषि उत्पाद का निर्यात होगा मंदा। अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने के फैसले ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था में हलचल मचा दी है। पूरी दुनिया इन दिनों T3 मतलब ट्रम्प टैरिफ और टेंशन से जूझ रही है। इस नीति का असर केवल बड़े व्यापारिक केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के मंझोले शहरों और उभरते व्यापारिक हब जैसे हजारीबाग पर पड़ने की आशंका प्रबल है। यहाँ के कारोबारी तबके में बेचैनी और चिंता का माहौल है, खासतौर पर उन व्यापारियों में जो सीधे या परोक्ष रूप से अमेरिका से व्यापार करते हैं। भारत श्रीलंका रक्षा समझौते पर मुहर, पीएम मोदी को सुरक्षा का भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के बीच ऐतिहासिक रक्षा सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। श्रीलंका ने आश्वासन दिया कि उसकी धरती भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, जो चीन की बढ़ती सक्रियता पर भारत की चिंता को संबोधित करता है। त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र बनाने और सामपुर को सौर परियोजना के उद्घाटन सहित सहयोग के अन्य क्षेत्रों में भी समझौते हुए। पीएम मोदी बिम्स्टेक सम्मेलन के बाद कोलंबो पहुंचे थे। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट, ट्रंप के बयान से बढ़ी अनिश्चितता। अमेरिकी शेयर बाजार में हाल के दिनों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है, जिससे वैश्विक मंदी की आशंका गहराई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अब अमीर बनने का वक्त है जैसे विवादित बयान और 2 अप्रैल को घोषित रेसिप्रोकल टैरिफ नीति ने बाजार में और अनिश्चितता फैला दी है। वॉल स्ट्रीट में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट आई, जो कोविड काल के बाद सबसे बड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यापार युद्ध वैश्विक मंदी को जन्म दे सकती है। हुती विद्रोहियों पर अमेरिका का कड़ा प्रहार, ट्रंप ने साझा किया धमाकेदार वीडियो। अमेरिका ने हुती विद्रोहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनका एक गुट 25 सेकंड में खत्म कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका वीडियो साझा कर चेतावनी दी। वीडियो में विस्फोट के बाद धूल और धुएं से ढका पूरा इलाका नजर आता है। ट्रंप के कार्यकाल में अब तक 67 हुती मारे जा चुके हैं। हालांकि असल संख्या अधिक हो सकती है। यह कार्रवाई राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है, जिससे अमेरिका का कड़ा रुख साफ झलकता है। पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों पर सख्ती की। 16,000 से ज्यादा संकट में पाकिस्तान सरकार ने अवैध रूप से रह रहे अफगान शरणार्थियों को निकालने की कार्रवाई तेज कर दी है। 31 मार्च 2025 की समय सीमा खत्म होने के बाद हजारों शरणार्थियों को जबरन निर्वासित किया जा रहा है। अफगान सिटीजन कार्ड धारकों को स्वेच्छा से देश छोड़ने का अंतिम मौका दिया गया था। अब तक 16,000 से ज्यादा लोग इस नीति से प्रभावित होकर गंभीर संकट में फंस चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इस पर चिंता जताई है। ट्रंप ने टिकटॉक को दी राहत, अमेरिका में संचालन के लिए 75 दिन की मोहलत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को बड़ी राहत देते हुए उसके अमेरिकी संचालन की समय सीमा 75 दिन बढ़ा दी है। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर यह फैसला लिया ताकि ऐप को अमेरिकी स्वामित्व में लाने के लिए समझौते की प्रक्रिया पूरी की जा सके। पहले 19 जनवरी तक टिकटॉक को चीन से अलग करने या प्रतिबद्ध का आदेश था, लेकिन ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर बातचीत को प्राथमिकता दी है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।